इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। एक बार भी जो भगवान के नाम का स्मरण कर ले वो तर जाता है। भरत जी के दर्शन का ये भवरोग मुक्ति ये फल क्यों मिला? क्योंकि भरत जी कौन? जिनको भगवान मन में प्रतिपल स्मरण करते। यहाँ एक सिद्धांत है, स्मरण रखिए। क्या है? ऐसी सेवा करें कि कोई श्रेष्ठ संत सद्गुरु हमारे को, हमारों को, हम भगवान का स्मरण न कर पावे, लेकिन सेवा ऐसी हमसे बने कि कोई महात्मा भगवान का स्मरण करने वाला हमारा भी स्मरण बनाता रहे, तब भी हमारा यह जन्म धन्य धन्य हो जाए। कोई हो, भरत जी का समर्पण सेवा भाव ऐसा अद्भुत है कि भगवान उनका प्रतिपल स्मरण करते हैं। भरत जी की यह गति देखकर देवताओं के राजा इंद्र गड़बड़ा गए, भड़बड़ा उठे, बेचैन हो गए। क्यों? इतनी विह्वलता है भरत जी की। तो जैसे ही राम जी से मिलेंगे, राम जी अयोध्या चले आएंगे। गुरुदेव बृहस्पति से मिले और बोले, गुरुजी, राम जी संकोची हैं और भरत जी प्रेम के सहज समुद्र हैं। लगता है कि वन में जाकर और भरत जी भगवान को अयोध्या ले जाएंगे। कुछ उपाय करिए, राम जी से भरत जी की भेंट ही न हो। देखिए, भय किसको होता है? जो अपने सिद्धांत पक्ष पर कमजोर होता है। अपने प्रेम को कभी कमजोर नहीं मानना चाहिए, मजबूत मानना चाहिए। जिसको भय रहता है ना, वह निर्द्वंद नहीं रह सकता। देवराज इंद्र जो पद पर बैठा है, वो कभी भयमुक्त हो ही नहीं सकता। चाहे वो राजतंत्र में हो, चाहे व्यवस्था तंत्र में हो, पद पर बैठे व्यक्ति को सदैव भय का त्रास रहता है। न जाने कोई मेरे साथ धोखा कर जाए, न जाने मेरे कोई साथ खिलाफत कर जाए, क्या स्थिति हो। और भरत जी बेपद हैं। गुरुदेव भगवान ने कहा भी था, राय राजपद तुम कहूं दीन्हा, पिता बचन फुर चाहिए। वो राजपद लेकर भरत जी भगवान के श्री चरणों में जा रहे हैं, निर्भय हैं। क्यों? जिसको पद की लोलुपता नहीं है, उसको किसी का भय नहीं रहता है। हमारे मित्र हैं, पीसीएस अधिकारी हैं, आजकल लखनऊ यूनिवर्सिटी में है। आप जानते होंगे विजय बाबू, ए मिश्रा, बड़े अच्छे कवि हैं। तो जब हमारी उनकी भेंट हुई तब वो अलग पोस्ट पर रहे। तो मैंने उनसे कहा कि आप कहीं भी 6 महीना नहीं रुकते हो, ऐसी कौन सी ड्यूटी करते हो? बोले हम न रुकने की व्यवस्था लेके चलते हैं। देखिए बंडल मेरा बंधा है,
एक अटैची है और यही बिस्तर है बस। काहे भैया? बोले न गलत करते हैं न करने देते हैं, 6 महीने से अधिक हमारी कहीं पोस्टिंग नहीं, हम भी परिक्रमा लगाते हैं प्रदेश की। जब आप अपने सिद्धांत पर कसे रहेंगे तो साहब ये परिस्थिति आएगी, बहुत कठिन है वो। अब देखिए अगली कथा से तो दाढ़ी बनानी है। सावधान, भाषा का सदैव ध्यान रखना है। कुछ भी करना है भाषा मीठी हो। सत्यम ब्रियात प्रियम ब्रियात ना ब्रियात सत्यम अप्रियम। सत्य ही हो लेकिन अप्रिय सत्य नहीं बोलना है। देवताओं का राजा घबराया, गुरुदेव भगवान ने समझाया, देवराज मायापति सेवक सन्माया करइत उलटी परई सुर। मायापति यानी भगवान, भगवान के सेवक से कोई माया करे ना तो उलट के पड़ती। इंद्र जी बोले कि आपने अयोध्या में तो प्रातःकाल अभिषेक था और संध्या वेला में वनवास की योजना बना दी थी। तब गुरुदेव बृहस्पति कहते हैं, देवराज उस समय मैंने भगवान के रुख को समझकर व्यवहार किया था, अब कुछ करूंगा तो उल्टा पड़ेगा। भगवान ही बन जाना चाहते थे ऐसा हमको लगा तो हमने रचना बनाई। प्रभु का स्वभाव सुन सुरेश रघुनाथ निज अपराध रिसाहीन का। जो अपराध भगत कर राम रोष पावक सो जर। अपने प्रति किए गए अपराध का भगवान बुरा नहीं मानते, परंतु भक्त के प्रति जब कोई अपराध करता है तो वो राम रोषाग्नि में दहकता है, जलता है। लोक और वेद में कथा प्रसिद्ध है, इसकी महिमा दुर्वासा जी ठीक से जानते हैं। भगवान भी भगत की ही रक्षा करते हैं। दैत्येंद्र बलि दान धर्म का पालन करते थे। हिरण्यकशिपु दैत्य था। भक्त प्रवर प्रहलाद जी को त्रास देने के लिए जैसे ही बढ़ा, भगवान खंभे को फाड़कर प्रत्यक्ष हो गए, मार दिया। भगत को बचा लिया और दैत्य को मार दिया। भागवत जी में बड़ा मधुर प्रसंग है यह। भगवान के क्रोध को श्लोक स्तोत्र पढ़कर शांत किया है प्रहलाद जी ने। तब प्रभु ने गोद बिठाया और कहा, आने में देर हुई, अन्यथा न रखिएगा।
आप बताइए क्या इच्छा है, क्या करूं? तो प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु आप मेरे पूज्य पिताजी को क्षमा कर दीजिए। वहां प्रहलाद जी का आवेश भी है, क्योंकि प्रहलाद जी का पितृत्व जग गया, ममता दृढ़ हो गई। अरे राम, ये क्या हुआ? भगवान ने समझाया है प्रहलाद जी को। भगवान अपने भक्तों के योग क्षेम का सहज सरस वहन करते हैं। जो शरण में हो गया, जो हो गया। इस सरकार का स्वभाव है, गुणावगुण का चिंतन भगवान करते नहीं, गुण ही मान लेते हैं। और गुरुदेव भगवान का पद जो प्रातःकाल हम लोग स्मरण कर रहे थे, नर नारा नार नर नारा किसने बनाया, ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया रघो जी, ऐसा किसने बनाया, ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया रघो जी, ऐसा किसने बनाया। पर नारी पर दृष्टि न डाली, पर नारी पर दृष्टि न डाली, ऐसी तुम्हारी प्रकृति निराली, ऐसी तुम्हारी प्रकृति निराली, तुम्हें वाल्मीकि तुलसी ने गाया रघो जी, तुम्हें ऐसा किसने बनाया, तुम्हें वाल्मीकि तुलसी ने गाया रघो जी, तुम्हें ऐसा किसने बनाया, ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया रघो जी, तुम्हें ऐसा किसने बनाया। अवगुण देख के क्रोध न आता, अवगुण देख के क्रोध न आता, भक्तों को देख प्रेम न समाता, भक्तों को देख के प्रेम न समाता, धन्य कौशला जिसने तुम्हें पाया रघो जी, तुम्हें ऐसा किसने बनाया, धन्य कौशल्या जिसने तुम्हें जाया रघो जी, तुम्हें ऐसा किसने बनाया, वैसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया रघो जी, तुम्हें ऐसा किसने बनाया। अपने किए का अभिमान न तुमको, अपने किए का अभिमान न तुमको, निज जन का सम्मान है तुमको, निज जन का सम्मान है तुमको, तुम्हें राम
भद्राचार्य यति भाया रघोजी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। तुम्हें राम भद्राचार्य यति भाया रघोजी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। वैसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया। रघोजी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया। रघोजी तुम्हें ऐसा किसने इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।